गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति या नामकरण में हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पहले होता क्या है इसके बारे में देखेंगे और इसके बाद इसकी डिटेल। तो हम हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही मालूम है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब आप जानते हैं कार्बन। अर्थात वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें C2H6, इस यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन यदि मैं इसको यूं लिखूं C2H5OH, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि इस यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तथा दूसरा इसका जो प्रकार है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन जो है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक एक करके अलग से अध्ययन करेंगे। पहले हम लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, वो ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। अर्थात वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि यदि यौगिकों में कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, तीसरा कार्बन है तो फिर एकल बंध आएगा। इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, वे यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की चार संयुक्ता होती है, अर्थात कार्बन चार बंधों से जुड़कर मिलकर बना हुआ होता है। 1 2 3 4, अर्थात इसके ऊपर एक बॉन्ड तो ये है, 3 बॉन्ड्स के ऊपर H अटैच करेंगे। इसके ऊपर 1 2 3 4, इस पे एक बॉन्ड है, 1 तो 2 3 और 4, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अर्थात कोने वाले कार्बन पर हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बीच वाले कार्बन पर, जिसमें 2 कार्बन और अटैच्ड हैं, उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। इस प्रकार से हमने ये इसकी पहचान बताई है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित या पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें से हम पहले ले रहे हैं फर्स्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने इनकी पहचान बताई है
वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, हम इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब होता है अल्प और फिन्स का मतलब या एफिशिएंस का मतलब होता है क्रियाशीलता, अर्थात ये अल्प क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम क्रिया करते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला पॉइंट दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है तो इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का अर्थ है अल्प और फिन्स का अर्थ है क्रियाशीलता, अर्थात ये अल्प क्रियाशील होते हैं। तीसरा पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन नाम से जाना जाता है या नाम दिया जाता है। फिर सुन लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन से भी जाना जाता है। एल्क प्लस एन, इसके दो पार्ट हैं। एल्क इसका पूर्व लगन है और एन अनुलगन है। पूर्व लगन नाम के पहले लगता है और अनुलगन नाम के पीछे लगता है। एन एकल बंध का अनुलगन है। एन एकल बंध का अनुलगन है। इसका अर्थ है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है तो इसके लिए अनुलगन एन का प्रयोग किया जाता है। एन इसका पूर्व लगन है, जिसका अर्थ है कार्बन की संख्या। एल के स्थान पर एक कार्बन होने पर मैथ, दो कार्बन होने पर एच, तीन कार्बन होने पर प्रोप, चार कार्बन होने पर ब्यूट, पांच कार्बन होने पर पेंट, छह कार्बन होने पर हेक्स, सात कार्बन होने पर हेप्ट, आठ कार्बन होने पर ऑक्ट, नौ कार्बन होने पर नॉन, 10 कार्बन होने पर डेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम एल्क जो पूर्व लगन है उसके स्थान पर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके पास C, सिंगल बॉन्ड C है, कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे। ये कार्बन एक बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी बाकी तीन वैलेंसियों पर H अटैच करेंगे। 1, 2, 3। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अर्थात अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए एल्केन शब्द का प्रयोग करेंगे। एल्क के स्थान पर चूंकि दो कार्बन है इसलिए H का प्रयोग करेंगे, ETH प्लस, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है इसलिए अनुलगन N लगेगा, N। इस प्रकार से H को N से जोड़ेंगे 3CH3। चूंकि इस यौगिक में दो कार्बन है इसलिए पूर्व लगन हम H का प्रयोग करेंगे, ETH H प्लस सिंगल बंध का अनुलगन होता है N, दोनों को मिलाकर इथेन, हिंदी में कहेंगे एथेन। इसी प्रकार से यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तीन कार्बन उपस्थित हैं, कार्बन सिंगल बंध कार्बन सिंगल बंध कार्बन, कार्बन की संयोजकता को 4 पूरी करेंगे। एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, अर्थात कार्बन हमेशा 4 बंधों से जुड़ा हुआ होता है। बीच वाला कार्बन 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से हम यौगिक को यूं भी लिख सकते हैं, CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH3, 3 कार्बन है तो पूर्व लगन प्रोप का प्रयोग करेंगे। 3 कार्बन के लिए पूर्व लगन का प्रयोग करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एकल बंध है इसलिए N,
प्रोपेन, हिंदी में कहेंगे प्रोपेन। इसी प्रकार 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो ऑक्टेन, 9 हो नोनेन, 10 होने पर हम इसे डेकेन कहेंगे। ओके, इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है। जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। ये इसका सामान्य सूत्र है, इससे हम इसका अणुसूत्र निकालेंगे। जैसे ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। n क्या है? एकल बंध का अनुलग्न है, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा? CnH2n+2। n का मान क्या लगेंगे? 4, C4 H 2 × 4 + 2, C4 4 दूनी 8 2 10, C4 H10 इसका अणुसूत्र होगा, अर्थात ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 होगा। इसी प्रकार अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। ये देखो, मैथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑप, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो पेंटेन में 5 कार्बन, n सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न है, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा? CnH2n+2। n का मान कितना लिखेंगे? 5, C5 H 2 × 5 + 2, अर्थात C5H12। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। दुगने करके 2 जोड़ दो। जैसे C8 ले लिया आपने तो 8 दूनी 16 और 2 18। इसी प्रकार अगर आपने C10 लिए हैं तो 10 दूनी 20 और 2 22। इस प्रकार से ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणुसूत्र प्राप्त होते हैं। कौन से सामान्य सूत्र से? CnH2n+2 से। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 4 पॉइंट पढ़ाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। फर्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। सेकंड, इनको पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि ये अल्प क्रियाशील होते हैं। पैरा का अर्थ है अल्प और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब होता है क्रियाशीलता, अर्थात ये अल्प क्रियाशील होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, इन्हें एल्केन नाम से जाना जाता है। एल्केन में 2 शब्द हैं, एल्क प्लस एन। एल्क पूर्व लगन, एन अनुलग्न। एल्क के स्थान पर हम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक का प्रयोग करेंगे और एन हमेशा एकल बंध वाले यौगिकों का अनुलग्न लगता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये ब्यूटेन है, पेंटेन है, एथेन है। इस प्रकार से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पूरी डिटेल आपको दी। आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ भी आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की मुलाकात यहीं खत्म करते हैं। जय राम जी की।